तो हेलो गाइस, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वांगशेन अपनी सिस्टर के इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियों को लाने के लिए जंगल गया हुआ था और वहां उसका पीछा करते हुए ल्यूफी भी मिल गई थी और उसे वहां वांगशेन की दोनों पहचान के बारे में भी पता चल गया था। पर वांगशेन उसे एक जहरीले गोली खिलाकर वहां से भाग गया था। फिर हम इस एपिसोड में देखते हैं कि वांगशेन अपने घर वापस आकर देखता है कि उसकी सिस्टर की तो हालत काफी ज्यादा खराब हो रही है। तभी वांगशेन तुरंत ही अपनी सिस्टर के पास आकर अपनी कलेक्ट की गई जड़ी बूटियों को रिफाइन करके उसे एक गोली में कन्वर्ट कर देता है और सीधा अपनी सिस्टर को खिला देता है, जिस वजह से वो वहाँ होश में आ जाती है। तभी इतनी ही देर में वहाँ उसकी मेड वाइन आ जाती है, जहाँ वांगशेन उसे देखकर उसे डांटते हुए कहता है कि तुम इतनी देर से कहाँ थी, यहाँ मेरी सिस्टर की तबीयत कितनी ज्यादा खराब हो रही है। जिस पर वाइन कहती है कि मैं मेडिसिन लेकर घर वापस आ ही रही थी कि तभी चू किंग के लोगों ने मुझसे वो सारी की सारी मेडिसिन को छीन लिया, जिसे लेने की कोशिश में थोड़ी घायल भी हो गई, पर मैं उन मेडिसिन को नहीं ले पाई और मुझे आने में देर हो गई। अब यह सुनकर वांगशेन कुछ जड़ी बूटियों को बाहर निकालकर वाइन को देते हुए कहता है कि तुम मेरी सिस्टर का यहाँ ख्याल रखो, मैं इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल लूंगा। लेकिन तभी कुछ देर बाद हम वांगशेन को एक रूम में कल्टिवेशन करते हुए देखते हैं, जहाँ हमें उसका एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है कि कैसे किसी ने उसे 3 महीने पहले धोखे से मार दिया था, जहाँ उसकी जान जाने ही वाली थी। तभी उसका ब्लड वहाँ बहते हुए एक ऐसे पेड़ के पास चला जाता है जो पेड़ वांगशेन के पूर्वजों की ही थी। तभी वहाँ पर हम देखते हैं कि वो पेड़ वांगशेन को ठीक करते हुए उसे कुछ टेक्निक भी सिखा देता है। तभी वो वहाँ जैसे ही कल्टीवेशन स्टार्ट करता है, वैसे ही वो पेड़ उसे यहाँ से कहीं और ही भेजने लगता है, जहाँ पहुँचकर वांगशेन देखता है कि उस पेड़ की जड़ें तो यहाँ तक भी फैली हुई है और उसके बीच में एक बड़ा सा स्टोन भी चमक रहा है। यह देखकर वांगशेन वहाँ जैसे ही उस स्टोन को टच करने की कोशिश करता है, वैसे ही उस स्टोन के अंदर की सारी चू फैमिली की स्पिरिचुअल पावर और टेक्निक सीधा वांगशेन के अंदर ट्रांसफर हो जाती हैं। फिर वांगशेन ब्रेक थ्रू करके उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और कहता है अभी तो मैं बस 5 लेवल पर पहुंचा हूँ, पर चू किंग तो पहले से ही 6 लेवल के पीक पर पहुंच चुका है, इसीलिए अगर मुझे उससे जीतना है तो मुझे भी 6 लेवल को भी अचीव करना होगा। फिर वांगशेन अपनी स्पेस टेक्निक का यूज करके अपने घर वापस आ जाता है। तभी वही उसे ऐसा महसूस होता है कि कोई है जो मेरे घर में घुसकर वाइन पर अटैक कर रहा है। तभी वहाँ वांगशेन पहुँच जाता है और वाइन को एक स्पिरिचुअल ग्रास देकर अंदर की ओर भेज देता है। वाइन पर वो अटैक चू किंग ही अपने बंदों से करवा रहा था। वांगशेन वहाँ गुस्सा करते हुए चू किंग से कहता है कि अभी तो 3 महीने का टाइम पूरा भी नहीं हुआ है, तो फिर तुम यहाँ क्या करने को आए हो। यह सुनकर चू किंग कहता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी सिस्टर की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इसीलिए मैं उसका फियांसे होने के नाते उसे यहाँ से अपने साथ ले जाने के लिए आया हूँ, ताकि मैं उसका काफी अच्छे से ट्रीटमेंट करा सकूँ। यह सुनकर वांगशेन कहता है आखिर तुम उसके फियांसे से कब से बन गए हो, तुम अपनी बकवास बंद करो, मेरे रहते हुए मेरी सिस्टर को यहाँ कोई भी गैर बंदा नहीं ले जा सकता है। यह सुनकर चू किंग अपने बंदों से वांगशेन पर अटैक करने के लिए कहता है। वो अटैक करने के लिए जैसे ही रेडी हो रहा होता है, वैसे ही वांगशेन उससे कहता है तुम तो बस अभी लेवल 3 पर हो। लेकिन वो बंदा उसके बात पर ध्यान नहीं देता है और वो वांगशेन को एक लूजर समझकर काफी तेजी से उसके ऊपर अटैक करने को चला जाता है। पर वांगशेन उसके अटैक को वहाँ डॉज करते हुए उसे एक जोरदार पंच मारकर दूर फेंक देता है। पर वांगशेन को ऐसा करता हुआ देखकर चू किंग वहाँ काफी ज्यादा हैरान होते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ 5 लेवल पर हो, पर यह कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे पता है तुमने तो बचपन से कभी भी कल्टिवेशन नहीं किए हो, पर यह तुम्हारी टेक्निक को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे तुम काफी लंबे टाइम से छुपकर यहाँ कल्टिवेशन कर रहे थे। तभी इतने में ही वहाँ वांगशेन की सिस्टर वाइन के साथ आ जाती है। फिर चू किंग वहाँ वांगशेन से कहता है कि तुम अभी यहाँ 5 लेवल पर पहुँच चुके हो, पर इसका मतलब तुम यह मत सोचना कि तुम मुझे यहाँ हरा सकते हो, पर जब हमारी फाइट करने का टाइम आएगा तब मैं तुम्हारे सभी लोगों के सामने तुम्हें काफी ज्यादा बेइज्जत करके तुम्हें हरा दूंगा। पर फिर भी तुमने मुझे आज यहाँ काफी ज्यादा खुश कर दिया है अपनी कल्ट को यहाँ शो करके, क्योंकि अब मुझे तुम्हें हराने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मैं तुम्हें हराने के साथ तुम्हारी कल्टिवेशन को भी डिस्ट्रॉय कर दूंगा। अब इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, जहाँ उसके जाने के बाद वांगशेन कहता है कि तुम मेरी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, पर मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी कल्टिवेशन लेवल इतनी ज्यादा है कि तुम मेरी कल्टिवेशन को डिस्ट्रॉय भी कर सकते हो। तभी इधर वांगशेन की सिस्टर भी यह बात जानकर काफी ज्यादा हैरान थी कि मेरा ब्रदर कल्टिवेट भी कर सकता है। जिस पर वांगशेन अपनी सिस्टर से कहता है आपको यहाँ सालों से छुपकर प्रोटेक्ट कर रहा हूँ, पर अभी मुझे और भी ज्यादा पावरफुल बनना है। तभी कुछ देर बाद हम वांगशेन को जंगल में देखते हैं, जहाँ वो अपनी कल्टिवेशन को और भी ज्यादा बढ़ाने के लिए कुछ स्पिरिचुअल ग्रास को भून रहा होता है। तभी उसे वहाँ एक पर
पर्पल स्प्रिट ग्रास मिल जाता है। उसे वांगशेन अपने हाथों में लेकर कहता है कि ये ग्रास तो मेरी कल्टिवेशन लेवल को काफी जल्दी बढ़ा सकता है, लेकिन यह ग्रास तो उतनी पुरानी नहीं है। इसे तो मेरी कल्ट लेवल की स्पीड को बढ़ाने के लिए कम से कम 10 साल पुराना होना चाहिए था, पर अगर मैं इसे अपने एंसन पेड़ के स्पेस में भेज दूं तो ये जल्दी ही इतनी ज्यादा ग्रो हो जाएगी कि मेरे काम आ सकती है। इसके बाद वो वहाँ से अपने एंसन पेड़ स्पेस में जाने की सोच रहा होता है कि तभी उसे वहाँ नदी में बहते हुए एक लड़की दिखाई देती है जो कि सीलिंग एकेडमी की थी, जिसका नाम क्यू है। यह देखकर वांगशेन तुरंत ही उस लड़की को पानी से बाहर ले आता है। वो देखता है कि यह लड़की तो काफी ज्यादा घायल है। यह देखकर वांगशेन उसे किसी सेफ जगह पर ले आता है और उसका ट्रीटमेंट करने लगता है और कहता है शायद इस लड़की के अंदर कोई जहर चला गया है। वो उसके घावों को ध्यान से देखता है तो उसे पता चलता है कि यह तो ब्लैक स्किल स्नेक के जहर से इफेक्टेड है। तभी कुछ देर बाद उस लड़की को होश आ जाता है। वो होश में आते ही वांगशेन को अपने सामने देख तुरंत ही उस पर अपनी स्वॉर्ड तानते हुए कहती है कि तुम कौन हो और मैं अभी कहाँ पर हूँ। यह सुनकर वांगशेन कहता है कि मैंने तो तुम्हारी यहाँ पर बस जान बचाई है, इसीलिए मुझे नहीं लगता है कि तुम मुझे अपना दुश्मन बनावोगी। यह सुनकर क्यू शांत हो जाती है और अपने पास से एक गोली को बाहर निकालकर उसे खाने जाती है, पर यह देखकर वांगशेन उसे समझाते हुए कहता है कि अगर तुम यहाँ मरना नहीं चाहती हो तो तुम्हें इस गोली को अभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि भले ही ये तुम्हारी बॉडी में फैल रही जहर को जल्दी फैलने से थोड़ा स्लो कर देगी, पर यह गोली ब्लैक स्नेक की जहर को और भी ज्यादा पावरफुल बना देगी। यह सुनकर क्यू वहाँ सोचने लगती है कि ब्लैक स्नेक की जहर सच में काफी ज्यादा खतरनाक होता है, पर यह काफी हैरानी की बात है कि यह लड़का अभी कितना ज्यादा यंग है, पर फिर भी इसे इसके बारे में काफी अच्छे से पता है। तभी वांगशेन क्यू से कहता है कि तुम मेरा वेट करो, मैं जंगल से कुछ जड़ी बूटियों को लेकर आता हूँ। यह कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद वांगशेन उसके पास कुछ जड़ी बूटियों को लेकर आ जाता है और उसे वहीं के वहीं रिफाइन कर उसके इफेक्ट से क्यू के जख्मों को ठीक करने लगता है और वांगशेन वहाँ उसकी बॉडी को टच कर उसे वहाँ हील करने की कोशिश करता है। वैसे ही क्यू उसे वहाँ ऐसा करने से रोकते हुए कहती है कि इसके आगे का काम खुद कर सकती हूँ, पर तभी वांगशेन उसे अपनी बनाई गई पिल दे देता है, जिसे लेकर क्यू तुरंत ही अपनी अंदर की सारी जहर को अब बाहर निकाल देती है और पूरी तरह से ठीक होने के बाद वो वांगशेन से कहती है कि ब्लैक स्केल स्नेक की जहर काफी ज्यादा रेयर है, पर फिर भी तुमने बस कुछ साधारण जड़ी बूटियों की ही मदद से मेरे अंदर की जहर को लगभग खत्म कर दिया है। यह सुनकर वांगशेन उससे कहता है कि तुम यहाँ से वापस जाने के बाद आधे महीने तक स्पिरिचुअल ग्रास को रिफाइन करके उसका इस्तेमाल करना ताकि तुम्हारी बॉडी के अंदर की सारी जहर पूरी तरह से खत्म हो जाए। तभी क्यू वांगशेन से पूछते हैं तुम कौन हो, मगर वांगशेन उसे कुछ भी नहीं बताता है और वहाँ से चला जाता है और जाते हुए सोच रहा होता है कि मैं और मेरी सिस्टर की पोजीशन काफी ज्यादा वीक है, इसलिए भले ही मैं यहाँ चू किंग से जीत जाऊं पर फिर भी वो लोग यहाँ हमारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, इसीलिए मुझे अभी किसी पावरफुल सपोर्ट की जरूरत है। और फिर हमें इधर ब्लडवुल गैंग के कबीले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ के काफी सारे गार्ड्स वहाँ पहरा दे रहे होते हैं, पर तभी कहीं से छुकर वांगशेन भी उन्हें देख रहा होता है और मैं कैसे अंदर जाऊँ यह सोच रहा होता है, पर तभी उसकी नजर वहाँ ल्यूफी पर पड़ जाती है, जो कि उस कबीले के अंदर की ओर काफी आराम से जा रही होती है। अब यह देखकर वांगशेन के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो वहाँ से सीधा ल्यूफी के पास पहुँच जाता है और उसे वहाँ रोकते हुए कहता है कि क्या तुम इस जगह के अंदर काफी आसानी से जा सकती हो, क्या तुम्हें यहाँ अंदर जाने से कोई रोक टोक नहीं करगा। जिस पर ल्यूफी उससे कहती है हाँ, पर तुम्हें इसे क्या करना है और चलो वो एंटीडोज तुम मुझे दे दो जो जहर तुमने मुझे खिलाया था उस दिन। यह सुनकर वांगशेन कहता है अगर तुम्हें वो एंटीडोट चाहिए तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा, तुम्हें मुझे अपने साथ लेकर यहाँ अंदर की ओर जाना होगा, इसके बाद ही मैं तुम्हें वो एंटीडोज दे दूंगा। जिस पर ल्यूफी उससे कहती है कहीं तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है, तुम यहाँ अंदर जाना क्यों चाहते हो। जिस पर वांगशेन कहता है कि मुझे कुछ काम है, तुम बस मुझे यहाँ से अंदर की ओर चलो। पर ल्यूफी पहले उससे वो एंटीडोट मांगने लगती है कि मैं तभी तुम्हें यहाँ से अंदर की ओर लेकर चलूंगी, पर वांगशेन भी चालाक था, वो उससे कहता है कि अगर मैंने तुम्हें एंटीडोज अभी दे दिया तो क्या पता तुम अंदर जाने के बाद उन लोगों से कहकर मुझे गिरफ्तार करवा दूंगी, इसलिए पहले तुम मुझे अंदर ले चलो, फिर बाहर बाद में तुम्हें एंटीडोज दे दूंगा। अब यह सुनकर ल्यूफी को तो गुस्सा आता है, पर उसके पास अभी कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसीलिए वो इसके लिए तैयार हो जाती है और वांगशेन
को लेकर यहाँ से अंदर की ओर जाने लगती है। मेन हॉल में पहुँचने पर हम वहाँ देखते हैं कि काफी सारे गार्ड्स वहाँ एक लाइन से खड़े होते हैं, जहाँ उनके सामने उनका लीडर बैठा हुआ था। पर तभी वो गाइस वहाँ वांगशेन को देखकर आपस में बात करने लगते हैं कि यह तो वही चू फैमिली का यूजलेस यंग मास्टर वांगशेन है। नू पर ये यहाँ क्या करने के लिए आया है? ये तो कल्टिवेशन भी नहीं कर सकता है। पर तभी वांगशेन की नजर वहाँ लीडर के ऊपर जाता है। वो उसके हाथों पर एक टैटू बना हुआ देखकर अपने मन में कहता है कि यह तो कोई टैटू नहीं है, बल्कि यह तो एक सिल्म मार्क है। पर यह बात तो यहाँ किसी को भी पता नहीं है, बल्कि सभी लोग इस सिल्म मार्क को हमेशा से ही एक टैटू समझ रहे हैं। जिसके बाद वांगशेन वहाँ उस लीडर के सामने आकर उन्हें ग्रेट करते हुए अपना इंट्रोडक्शन देता है। तभी हम उस लीडर को दिखते हैं जिसका नाम जू लैंग है। तभी वो लीडर कहता है, आखिर यहाँ एक चू फैमिली का यूजलेस यंग मास्टर क्यों आया है? जिस पर वांगशेन कहता है कि आपके के ऊपर जो सेलम मार्क लग हुआ है वह आपकी 4 मेरिडियंस को आपकी बॉडी में ब्लॉक कर चुका है, जिस वजह से आप यहाँ कल्टिवेशन नहीं कर पा रहे हो और मैं आपसे कुछ अकेले में बात करना चाहता हूँ। यह सुनकर वो लीडर वहाँ इसके लिए मान जाता है और सभी को यहाँ से जाने को कह देता है। और तभी ल्यूफी वहाँ से जाने से पहले वांगशेन से कहती है कि मैं तुम्हारा बाहर ही वेट कर रही हूँ, वापस आते ही तुम मुझे वो एंटीडोज दे देना। तभी अब सभी के जाने के बाद वो लीडर वांगशेन से कहता है कि आखिर तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे ऊपर सिल्व मार्क लगा हुआ है और वो कोई टैटू नहीं है? क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है पूरे सियान टाउन में मुझे छोड़कर इसके बारे में किसी को भी नहीं पता है। यह सुनकर वांगशेन कहता है, मैं यहाँ बेकार की बातें करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं आपके ऊपर से इस सिल्व मार्क को हटा सकता हूँ। पर यह सुनकर वो लीडर कहता है, अच्छा तो ऐसी बात है, पर मैं तुम पर भरोसा क्यों करूँ कि तुम इस सिल्व मार्क को हटा सकते हो? जिस पर वांगशेन अपने पास से एक मेडिसिन की बोतल को बाहर निकालकर उन्हें दिखाते हुए कहता है कि आप बस इसे एक बार पी लो, फिर आप ही देख लेना कि आपको मुझ पर भरोसा होता है या नहीं। और मैं यह भी जानता हूँ कि आप दूर से ही देखकर पहचान सकते हैं कि इसमें जहर है या दवाइयाँ। यह सुनकर वो लीडर उस दवाई को लेने के लिए तैयार हो जाता है और उस दवाई को वांगशेन से लेकर खा लेता है। जिसके बाद वो अपनी कल्टिवेशन कर देख रहा होता है कि उसकी सिल्व मार्क यहाँ हटी या नहीं, जिस पर उसे वहाँ पता चलता है कि उस दवाई की वजह से काफी हद तक उसने मेरी सिल्व मार्क को यहाँ स्प्रे कर दिया है, जिस वजह से उसकी बॉडी से थोड़ी एनर्जी भी रिलीज हो रही होती है। यह देखकर वांगशेन समझ जाता है कि मेरी दवाई काम कर रही है, इसीलिए वो उस लीडर से कहता है कि आप उस सिल्व मार्क को यहाँ पूरी तरह से मुझसे हटवा चाहते हो तो आपको मेरे लिए एक फेवर करना होगा। यह सुनकर वो लीडर कहता है कि कैसा फेवर? जिस पर वांगशेन उन्हें बताता है कि 3 महीने बाद मेरा चू किंग से एक फाइट होने वाली है, जिस फाइट में मैं उसे हरा भी दूंगा तो उसके चू फैमिली के एल्डर्स मुझे वहाँ नहीं छोड़ेंगे। इसीलिए अगर उन्होंने फाइट खत्म होने के बाद मुझे जरा भी नुकसान पहुँचाने की कोशिश की तो आपको वहाँ आकर मुझे बचाना होगा। जिस पर वो लीडर वहाँ वांगशेन को डराते हुए कहता है कि तुम 3 महीने बाद की नहीं बल्कि आज की सोचो, क्योंकि मैं चाहूँ तो तुम्हें काफी आसानी से यहाँ कैद कर सकता हूँ और तुमसे अपना इलाज भी करवा सकता हूँ। जिस पर वांगशेन वो अपनी दूसरे पहचान का मास्क को बाहर निकाल पहन लेता है। अब यह देखकर वो लीडर हैरान होते हुए कहता है कि मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि चू फैमिली का वो यूजलेस बंदा एक द ग्रेट मार्शल मास्टर होगा, इसलिए चलो ठीक है, 3 महीने बाद वहाँ तुम्हारी मदद करने को आ जाऊंगा। अब ये सुन वांगशेन वहाँ से बाहर की ओर चला जाता है, पर वो जैसे ही वहाँ बाहर आता है यह देखकर ल्यूफी तुरंत ही उससे वो एंटीडोट मांगने लगती है। जिस पर वांगशेन धीरे से उनके कानों के पास आकर कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि सारे लड़के यहाँ झूठ बोलते हैं? अब इतना कहकर वो यहाँ से चला जाता है, पर ल्यूफी को तो काफी ज्यादा गुस्सा आता है। तभी इधर ऊपर से वो लीडर वांगशेन को यहाँ से जाता हुआ देखकर सोच रहा होता है कि जरूर इस यंग मास्टर के पीछे किसी पावरफुल इंसान का हाथ है। इसके बाद हमें चू मैसन को दिखाया जाता है जहाँ उनकी सिस्टर बाहर बैठकर अपने ब्रदर का आने का वेट कर रही थी। पर तभी वांगशेन वहाँ आ जाता है और अपनी सिस्टर को बाहर देख उससे कहता है कि आप यहाँ क्या कर रही हो, आपको अंदर जाकर आराम करना चाहिए। अब इतना कहकर वांगशेन वहाँ से अंदर की ओर चला जाता है। तभी इधर उसकी बहन वहाँ कहती है कि सच में मेरा ब्रदर अब काफी बड़ा हो चुका है और मेरी फिक्र भी करने लगा है। तभी हम अंदर की ओर देखते हैं जहाँ वांगशेन अंदर जाकर अपनी कल्टिवेशन कर रहा होता है। तभी उसके ऐसा करते ही वो एंस्ट्री वहाँ बाहर आ जाती है और अपने पोर्टल के द्वारा वांगशेन को फिर से उसी सीक्रेट जगह पर ले जाती है। तभी वो वहाँ आकर देखता है कि उसने जो स्पिरिचुअल ग्रास को वहाँ लगाया था वो पहले से काफी ज्यादा ग्रो हो चुका है। अब यह देखकर वांगशेन तुरंत ही उसे लेकर अपने हाथ में एक हल्का सा कट लगाकर उस स्पिरिचुअल ग्रास की एनर्जी को अपने हाथों के अंदर डाल देता है और फिर से वहाँ अपनी कल्टिवेशन करने लगता है, जहाँ कुछ देर बाद ही वो अपना ब्रेक थ्रू करके सीधा 6 लेवल में पहुँच जाता है। अब यह देखकर वांगशेन कहता है कि मैंने तो बस 1 महीने के अंदर ही अपना ब्रेक थ्रू कर 6 लेवल के अंदर पहुँच गया हूँ।
हूँ, जबकि चू किंग को ऐसा करने में पूरे 1 साल का समय लगता है, इसीलिए यह जगह मेरे लिए काफी ज्यादा काम की है। तभी कुछ देर बाद हम वांगशेन को कहीं जाते हुए देखते हैं, जहाँ उसे जाता हुआ देख कुछ बंदे बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये यूजलेस यंग मास्टर यहाँ क्या कर रहा है, कहीं ये इधर उधर घूमकर अपना टाइम तो बर्बाद नहीं कर रहा है, क्योंकि इसने तो चू किंग को खुद से फाइट करने के लिए चैलेंज किया हुआ है। अब ये सुनकर दूसरा पर्सन वहाँ कहता है, देखो तो जरा वो यहाँ टेक्निक पवेलियन की तरफ जा रहा है। जो पर्सन कभी भी कल्टिवेशन नहीं कर सकता है, उसके लिए टेक्निक स्किल भला क्या काम आने वाली है। पर यह सब सुनकर वांगशेन उनकी बातों को इग्नोर कर सीधा उस टेक्निक पवेलियन के अंदर आ जाता है, जहाँ वो रखी हुई टेक्निक स्क्रोल्स को देखने लगता है। पर वो तो बेसिक टेक्निक्स थी, पर वांगशेन को तो कुछ खास रेयर टेक्निक्स की स्क्रोल चाहिए थी, इसलिए वो वहाँ अपनी पावर का यूज कर उन खास टेक्निक स्क्रोल को ढूंढ ही लेता है, जिन्हें लेकर वो सीधा वहाँ के मास्टर के पास जाता है और कहता है, मुझे ये दोनों स्क्रोल चाहिए। जिस पर वो पवेलियन का मास्टर कहता है, ये दोनों टेक्निक स्क्रोल तो अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुई है, तो फिर तुम इन्हें ले जाकर क्या करोगे। बड़े बड़े एल्डर और मास्टर भी इस टेक्निक को नहीं समझ पा रहे हैं, तो फिर तुम्हें कैसे समझ में आएगा। पर यह सुनकर वांगशेन कहता है, मुझे तो यही दोनों स्क्रोल चाहिए। अब यह सुन वो मास्टर कहते हैं, ठीक है, लेकिन तुम्हें इन्हें 6 महीने के बाद वापस करना होगा। जिस पर वांगशेन उन्हें ठीक है बोलकर से निकल जाता है। जहाँ बाहर आते ही उसका रास्ता चुयान रोकते हुए उससे कहता है, देखो तो जरा एक यूजले यंग मास्टर यहाँ उन टेक्निक्स को लेकर जा रहा है जो कि कभी कल्टिवेट ही नहीं कर सकता है, तो तुम्हें भला ये टेक्निक्स क्या काम आने वाली है, इसलिए चलो उन टेक्निक्स को तुम चुपचाप हमें दे दो। यह सुनकर वांगशेन कहता है, अरे नहीं, मैं हर एक भौंकने वाले कुत्तों पर ध्यान नहीं दे सकता हूँ। यह सुनकर चुयान को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने बंदों से सीधा वांगशेन पर अटैक करने को कह देता है। वो बंदा जैसे ही वांगशेन पर अटैक करने जाते हैं, वैसे ही वांगशेन वहाँ अपने पैरों से एक एनर्जी रिलीज कर उसके साथ कुछ स्टोन को भी वहाँ हवे में उठाकर सीधा उन पर एक जोरदार अटैक कर उन्हें वहाँ से दूर फेंक देता है। यह देखकर चुयान के तो वहाँ होश ही उड़ जाती है कि ये तो यहाँ कल्टिवेट भी नहीं कर सकता है, तो फिर इसके पास इतनी ज्यादा पावर कहाँ से आ गई। तभी वांगशेन उसे भी एक जोरदार पंच मार दूर फेंक देता है और यहाँ से जाते हुए चुयान से कहता है कि तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम मुझसे दूर रहो। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही समाप्त होता है। अगर ये मेरी एक्सप्लेनर अच्छी लगी हो तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।